आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सर्द रातों की परवाह किए बगैर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान पिछले एक माह से दिन रात दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हैं। इनके होठों पर कौमी गीत और तराने हैं, हाथों में तिरंगा परचम और जबान पर हुब्बुल वतनी के नगमे। आइन बचाने और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्म रहता है। शाहीन बाग एहतजाज का दायरा रोज बरोज बढ़ रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही कोलकाता के पार्क सर्कस, पटना के सब्जी बाग, इलाहाबाद, देवबंद, औरंगाबाद, मुंबई और शहर शहर एहतजाज का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि सरकार पर इस एहतजाज और मुजाहरों का असर होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने अवाम को यह बारहा बताने की कोशिश की है कि इस कानून से मुसलमान महफूज रहेंगे। एनआरसी अभी नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन फिर भी अवाम के दिलो दिमाग में जो डर और खौफ घर कर गया है, आखिर इसे कैसे निकाला जाए। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी यह एहतजाज लगातार बढ़ रहा है और एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही अगर हम बात करें तो पटना के सब्जी बाग में भी जबरदस्त एहतजाज चल रहा है। देवबंद में भी आज बड़े पैमाने पर खवातीन ने एहतजाज किया। झारखंड के जमशेदपुर में भी खवातीन सड़कों पर निकली। इसके अलावा अगर औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहां पर भी बड़ी तादाद में एहतजाज एक तरह से देखा गया और एहतजाज किया गया। तो शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग एक तरह से तारीख रकम करता जा रहा है और दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर ही हिंदुस्तान के कई इलाकों में लगातार एहतजाज किया जा रहा है। आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा, या यूं कहा जाए कि अवाम का भरोसा सरकार कैसे जीत पाएगी, कैसे जीतेगी। जाहिर है कि रोज बरोज हो रहे मुजाहरों से अब दुनिया भर में मुल्क की शबीह पर भी मनफी असर पड़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है? शाहीन बाग का जो एहतजाज है वहां पर किस तरह का माहौल है? हम सबसे पहले शाहीन बाग का भी रुख करेंगे और इसके अलावा पटना का भी रुख करेंगे, बिहार में जहां से महफूज आलम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सब्जी बाग से हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त खुर्रम शहजाद के पास दिल्ली हम जाना चाहेंगे और कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, 1 महीना शाहीन बाग प्रोटेस्ट और एहतजाज और इस धरने को मुकम्मल हो चुका है। क्या कुछ मंजर है आज शाहीन बाग धरने का? देखिए हुरैरा, शाहीन बाग बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि वो 15 तारीख से उसने शुरुआत की थी। हालांकि कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया था उससे यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस जगह को खाली करा लिया जाएगा, हौसले टूट जाएंगे, अज़्म पस्त पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएं, स्टेज की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है और जो मुजाहिरीन हैं, खासतौर से खवातीन हैं, उनका एहतजाज सर चढ़कर बोल रहा है। वो यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद हालांकि सर्दी अभी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन ये सर्द रातें तो उस वक्त भी ये एहतजाज जारी रहा जब 118 साल का रिकॉर्ड टूटा था। जैसे जैसे रात बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर तादाद में इजाफा होता है और ये एहतजाज लगातार यहाँ पर होता है। सुबह के वक्त जो राष्ट्रीय गान है उसको गाया जाता है, कौमी तराना गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको गाया जाता है। या फिर देखेंगे हम फैज की नज्म हो, जो इनकलाबी नज्म मशहूर हुई है, उसको गाया जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं हुरैरा। यहाँ पर लोग लगातार जो अपना अज़्म लेकर बैठे थे वो डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने इनकार किया था कि यहाँ से नहीं जाएंगे, सरकार को कहीं ना कहीं पीछे हटना होगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ मैं खुर्रम, मैं सारे लोगों को जो लोग आपके साथ जुड़े हुए उनसे भी मैं बात करूंगा। इस वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आपके यहां से आ रही है, लेकिन सीधे हम पटना का रुख करेंगे जहां पर महफूज आलम हमारे साथ सब्जी बाग से जुड़े हुए हैं। पटना के सब्जी बाग के बारे में कहा जा रहा है कि ठीक जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा ही कुछ नजारा पटना के सब्जी बाग का भी है। महफूज, क्या कुछ देख पा रहे हैं दिल्ली के पटना के सब्जी बाग में? क्या कुछ नजारा है वहां का?
देखिए हुरैरा, ये सब्जी बाग में आज चौथा दिन है जो शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखा सकें तो दिखाएं कि किस ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भीड़ है। अभी शाम का मौका है और अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग यहाँ पे आते हैं। शाहीन बाग में स्टेज जो लगा हुआ है एहतजाज का, ये सभी पार्टियों के लोगों का खैर मकदम करता है। यहाँ आकर अपनी बात कहते हैं। आप देखिए कि एहतजाज में बड़ी तादाद में ख़वातीन शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा पूरे मकामी लोग हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग समाज से लोग हैं। यहाँ पे कोई मजहब नहीं है, सब तरह के लोग हैं जो यहाँ पे आकर अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जो उनके मुतालबात हैं उस मुतालबात को रख रहे हैं। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। आपको बताएं हुरैरा कि सब्जी बाग में इस तरह का नज़ारा आज़ादी के बाद आज तक नहीं देखा गया। लोग ये कहते हैं कि सब्जी बाग में आज़ादी के वक्त कभी लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठा करते थे रहमानिया होटल में, और यहाँ से कई स्ट्रेटजी और लाहे अमल तैयार होता था। आज ये 2020 में ये एहतजाज जो है, बूढ़े लोगों को भी ये पता नहीं है कि सब्जी बाग में इस तरह का कभी एहतजाज हुआ होगा। उनके मुताबिक भी एक नई पहल है और नए तरह का एहतजाज है। जो लोग इस कानून के ख़िलाफ़ जो है सड़क पर उतर गए हैं। तलबा भी हैं, बड़ी तादाद में पटना यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के तलबा इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। रोज़ाना लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि यहाँ इस तरफ हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि किस तरह जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लोग आपको दिखाई देंगे। बाकायदा ये सब्जी बाग की वो सड़क है जो तिजारती हब है, ये तिजारती मराकिज़ के तौर पर इसको देखा जाता है। यहाँ कई मार्केट हैं, हथुआ मार्केट है, खेतान मार्केट है।